अर्जुन ने कहा केशव मतलब? अरे कहा इसका मतलब ये कि सूरज को मैंने बनते देखा है। हे अर्जुन, मैं इतना पुराना पुरुष हूं, मैंने चंद्रमा को बनते देखा, मैंने इस धरती पृथ्वी को बनते देखा है। ये सब मेरे सामने रचना हुई। कहा अरे आप थे तब? भगवान अब अर्जुन बेचारे सस्पेंस में आ गए, संशय में आ गए कि आप क्या कह रहे हो? आप तो हम लोग साथ ही पैदा हुए, साथ में खेले खाए, रिश्तेदार नातेदारी भी थी। भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से शादी हो गई थी, सगी रिश्तेदारी भी थी, दोस्त मित्र सब। लेकिन अर्जुन भगवान कृष्ण को मानते भी थे, लेकिन इतना नहीं जानते थे जितना आज वो बोल गए कि मैंने सूरज को बनते देखा, मैंने चंद्रमा को बनते देखा है, मेरे सामने बना। अब अर्जुन अभी सोच रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। तब तक भगवान श्री कृष्ण ने 2 पत्ती और बढ़ा दिया। अरे कहा अर्जुन, सूरज मैंने ही बनाया है, बनते नहीं देखा, ये सूरज मैंने ही बनाया, मैं क्रिएटर हूं। मैंने चंदा बनाया, मैंने तारे बनाए, मैंने धरती बनाई, पेड़ पौधे समुद्र पहाड़, ये सब रचना मेरी है अर्जुन। अर्जुन ने कहा केशव आप झूठ तो बोलेंगे नहीं, मुझे विश्वास है कि आप कभी झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा, गले के नीचे बात नहीं उतर रही है कि आप ही बनाने वाले मेरे सामने खड़े हो। आप हमारे रिश्तेदार नातेदार, चलो सब ठीक है, अच्छे हो, ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, आप बड़े बलवान हो, सब कुछ है, लेकिन आप इस सृष्टि को बनाने वाले मेरे सामने खड़े हो। हे केशव, गले के नीचे बात नहीं उतर रही। भगवान के ने कहा नहीं उतर सकती है, बिन देखे प्रतीत न हुई। बिना प्रैक्टिकल के कभी विश्वास नहीं होता, बिना देखे नहीं विश्वास होगा। चलो मैं तुमको दिखाता हूं मैं कौन हूं। ये मेरा हाड़ मांस का रूप नहीं अर्जुन, मेरा योगेश्वरी स्वरूप, मैं तुमको अपना ईश्वरी ब्रह्म स्वरूप दिखाऊंगा। और कहा इन दोनों आंखों से लेकिन नहीं देख पाओगे। हमारी भी समस्या, अर्जुन की भी समस्या है, ये समस्या आज भी है। हम लोग किसी देवी देवता भगवान को इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते। देख लोगे आप, भूत तो दिखाई दे देता, जिसके ऊपर भूत चढ़ता उसको दिखाई देता, अरे भूत आ गया, भूत आ गया। लेकिन देवी देवता भगवान इन दोनों आंखों से नहीं दिखाई दे सकते। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन समस्या है, न तुमाम शक्य से द्रष्टुम ने न स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्मेगमैश्रम अहम दिव्यम चक्षुम ददामि। मैं समस्या का समाधान भी करूंगा। अब भगवान के सामने कौन ऐसी समस्या जिसका हल न निकले। कहा समस्या है, मुझे इन दोनों आंखों से कोई नहीं देख सकता, चर्म चक्षु से। अर्जुन मुझे देखने के लिए दिव्य चक्षु, दिव्य आंख, जिसको रामायण में भी लिखा गया है, सिरगुर पदनख मनगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु की दया कृपा से दिव्य दृष्टि खुलती, तब सूझे रामचरित मन मानिक। कहते अर्जुन भगवान को देखने वाली, स्वर्ग वैकुंठ देखने वाली दिव्य दृष्टि, और सबके माथे में ललाट में जहाँ दोनों आंखों के बीच में हमारी स्पिरिट आत्मा सिचुएटेड है, बैठी है, चाहे कोई हो, स्त्री पुरुष, लंगड़ा लूजा अंधा बहरा, लंदन अमेरिका जर्मनी जापान, सबको भगवान ने अवसर दिया है। इसीलिए रामायण में लिखा बड़े भाग मानुष तन। अगर केवल हिंदुओं में होता, मुसलमानों में न होता, तो मुसलमानों के राज में ही रामायण लिखी गई है। दिल्ली में द ग्रेट अकबर, बादशाह अकबर राजा हैं। जिस समय में मुगल सम्राट अकबर दिल्ली में राजा, उसी समय गोस्वामी महाराज काशी बनारस में रामायण लिख रहे हैं। अगर ये दिव्य दृष्टि मुसलमानों में न होती तो गोस्वामी महाराज लिखते रामायण में कि बड़े भाग हिंदू तन, बड़े भाग हिंदू तन पावा। और मान लो हिंदू में छोटी जातियों में न होती, केवल बड़ी जातियों में होती। अगर केवल ब्राह्मणों में होती तो रामायण के लिखने वाले खुद ही जात के ब्राह्मण थे।
तब वो रामायण में लिख देते कि बड़े भाग पंडित तन पावा, बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन का। लेकिन गोसाई महाराज ने सच लिखा, कोई भेदभाव महात्मा नहीं करते। इसीलिए कहा जात ने पूछो संत की, पूछ ले तू ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। मास्टर की, डॉक्टर की, गुरु की कोई बिरादरी नहीं देखी यदि ज्ञान देखा जाता। गोसाई महाराज ने स्पष्ट लिख दिया, बड़े भाग मानुष तन पावा। जिसको भी मानव जन्म मिला है, सबकी आत्मा दोनों आंखों के बीच में, नासिका के अग्रभाग दोनों भावों के बीच में, इस पॉइंट प्लेस स्थान मुकाम को आज्ञा चक्र, छठा चक्र कहा जाता। मुसलमान भाई इसको नुक्ता सुपैदा कहते हैं। सबकी आत्मा इसी माथे पर सिचुएटेड है, बैठी है अंदर, इंटरनल। इस आत्मा की आंख को दिव्य दृष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिव्य चक्षु। उसी को संस्कृत में चक्षु, चक्षु माने भी आंख होता है, दृष्टि माने भी आंख होता है। शरीर में 2 आंखें और आत्मा में कई आंख। तो आपके शरीर में कई आंख हो गई? कई आंख? 3 आंख। इसीलिए रामायण में लिखा कि तब शिव तीसर नैन उघारा और तुरंत काम जर हो जाए छारा। ये तीसरी आंख कही जाती, थर्ड आई, तीसरी आंख। लेकिन ये 2 आंख खुलेगी तो देख रहे हो आप, ये आंख अगर आपकी खुल भी जाएगी तो बाहर में नहीं, छेद नहीं हो जाएगा। ये नहीं माथे में छेद हो जाएगा ना, ये इंटरनल अंदर में खुलती। जैसे कोई दरवाजा अंदर में खुलता, कोई खिड़की दरवाजा बाहर में खुलता। ये 2 आंखें तो बाहर में खुली गई, एक्सटर्नल। इन्हीं आंखों के द्वारा जीव जगत को देखकर माया में फंस गया। और ये तीसरी आंख इंटरनल है, ब्रह्मांड यूनिवर्स की तरफ। ये दरवाजा फाटक ऊपर ब्रह्मांड में खुलता। जब ये दरवाजा खुलेगा तो आपको स्वर्ग, वैकुंठ, देवी देवता, ईश्वर, ब्रह्म, उधर गजब की सारी रचना करतार की नजर आती। आज भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मेरे पास समस्या का समाधान है, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारी दिव्य दृष्टि खोल दूंगा। क्योंकि तुम खोलने जाओगे तो बहुत समय लगेगा। ऋषि मुनि 5-5 हजार बरस, 10-10 हजार बरस आंख बंद करके पेड़ के नीचे, जंगल के में कहीं बैठ करके ऐसे मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपने दिल दीगा को, अपने मोह ममता को इधर से हटा करके ख्याल ध्यान को अंदर में कंसंट्रेट करते थे 10-10 हजार बरस। अर्जुन ये बड़ी कठिन प्रक्रिया है, लेकिन आज युद्ध करना 2 मिनट के बाद युद्ध होना है। अब अर्जुन को साधना में बैठा देंगे तब तक तो युद्ध ही हार जाएंगे, तब तक तो कौरव दल आक्रमण कर देगा। कब तक इंतजार करेंगे? दुर्योधन चिल्ला रहे हैं, पितामह क्यों देरी हो रही, दिन निकल गए, घंटा बजाओ, युद्ध करो आप। भीष्म पितामह करे भाई जरा ठहर जाओ, देखो अर्जुन और कृष्ण में कुछ बात हो रही। क्या हो रही? नहीं सुनाई दे रहा, कोई सुन नहीं रहा, बस इतने लोग देख रहे कोई बात हो रही। बीच में रथ खड़ा है और बीच में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग विद्या सिखा रहे हैं। कहा अर्जुन मेरे पास समय कम, तेरे भी पास समय कम है, मात्र 2 मिनट के अंदर युद्ध होने वाला है, इसलिए 100-200 हजार बरस का समय नहीं तुम साधना करोगे। मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर, आज अपनी मैं आध्यात्मिक शक्ति का खुद प्रयोग करके तुम्हारी दिव्य दृष्टि को खोल दूंगा। भगवान तो खोल ही सकते हैं। कहा बैठ जाओ रथ पर, आंख बंद करो। आंख बंद करके अर्जुन देखते हैं, कहते हैं केशव मन तो बाहर भाग रहा। कहा जरा मन को रोको तो, अपने मन को अंदर में यहाँ रोको। अरे कहा प्रभु मेरा मन तो युद्ध में भाग रहा। सही बात है, आपके सामने कोई बंदूक ताने खड़ा हो और आपसे कह दिया जाए आंख बंद करके पूजा करो, पूजा करो, डर के मारे आंख खोल कर देखो गोली तो नहीं चल गई। थोड़ी देर फिर आंख बंद हो, फिर ताको, अरे भाई गोली तो मार देगा अब हमको। कितना डर लगेगा आपको, युद्ध होने जा रहा। अब भगवान कृष्ण करे जरा आंख बंद करके पूजा करो तो
अर्जुन ने आँख खोले, रे कहा केशव डर लग रहा, मेरा मन युद्ध में भाग रहा, परिणाम शाम तक क्या होने लगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। मैं युद्ध के परिणाम को देख करके भयभीत हूँ, क्या भजन करूँ, क्या पूजा करूँ, क्या ध्यान करूँ। भगवान कृष्ण ने कहा यही सबकी समस्या है, सबका मन बैरी, बड़ा बैरी है मन घट में। राजा रंग अमीर गरीब हिंदू मुसलमान सबका मन बदमाश है, बड़ा बैरी है मन घट में। इसी को जीतना कठिना, सब लोग मन के वशीभूत हैं। आप भी सत्संगी लोग भी देखो माला पूजा करते हो, हाथ में माला लेकर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, और तब तक आपका मन खेत में ट्रैक्टर चलाने चला गया, तब तक बम्बई दिल्ली घूमने चला गया, तब तक किचन में रसोई में जाके पूरी परेठा बनाने, हाथ में माला चल रही है और ध्यान आपका जाकर के किचन में रोटी बना रहा, जल्दी करो बच्चों को टिफिन भरना, बस न छूट जाए। ये मन कितना बदमाश, बड़ा बैरी है मन घट में। इसी को जीतना कठिना, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नंगा नाच नचा दिया। वही मन अर्जुन के अंदर भी है। अर्जुन कहते हैं कि ये सब मन अंदर में नहीं लग रहा, ध्यान में डर लग रहा है। भगवान के ने कहा तेरे मन को भी मैं अभी रोकता हूं, मैं अपनी ताकत से रोकूंगा। भगवान कृष्ण ने बांध करके अर्जुन के मन को ठहरा दिया, और जब अर्जुन के मन को यहां उन्होंने स्थिर किया, कंसंट्रेट किया, तब अर्जुन की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जैसे उसी तरह जैसे कोहरा हट जाए, सूरज दिखाई दे रहे, बादल फट गए, सूर्य नारायण चमकने लगे, ऐसे ये देखो दिव्य दृष्टि खुलती है, कर्मों के बादल साफ हो गए। सामने अर्जुन बहुत दूर देख रहे हैं, चम चम बिजली चमक रही। उनको स्वर्ग वैकुंठ देवी देवताओं का देश, इतनी बड़ी ये दूरबीन है, यहीं से बैठे बैठे देख रहे स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता। फिर भगवान के ने अपना चतुर्भुज रूप दिखा दिया। इसके बाद कहा अर्जुन मैं अपना शिव रूप दिखा रहा हूं कि मैं कैसे संसार में प्रलय करता हूं, जन्म भी देता हूं, मैं पालन करता भी हूं और मैं विनाश करता भी हूं। करें करावें भंजन सोई, उमा राम गत लखन कोई। अपना चतुर्भुज रूप विष्णु रूप दिखाया भक्तों के लिए। अब अपना शिव शंकर महाप्रलय का विनाशकारी रूप दिखा रहे हैं। जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो इतना भयंकर कि सारी सेना, कौरव पांडवों की सब सेना भगवान कृष्ण के मुंह में मरी पड़ी है, सब मरे पड़े हैं। किसी का पैर उनके दांत में फंसा है, किसी का पेट फटा है, किसी का हाथ कटा है। जितने राजा महाराजा उस युद्ध क्षेत्र में हैं, सब भगवान श्री कृष्ण के मुंह में मरे पड़े हैं। अर्जुन देखा ने कि उसी में अभिमन्यु भी मरे पड़े हैं। अर्जुन देखकर घबरा गए कि सब मैं सपना देख रहा कि सही है, सब तो ठीक है, मेरा अभिमन्यु इसी में मरा पड़ा है, क्या वो भी युद्ध में मारा जाएगा? भगवान के ने कहा बकवास नहीं। अरे कहा कि समय बहुत ये सब मत दिखाइए। वो अपना विष्णु रूप, चतुर्भुज रूप, मनमोहनी स्वरूप, श्याम सुंदर रूप जो आप अपने भक्तों को दिखाते हैं, आप हमको वह अपना मनमोहनी रूप दिखाइए। फिर भगवान के ने अपना चतुर्भुज रूप, योगेश्वरी स्वरूप जिसमें आकर्षण है, सब दिखा दिया। अर्जुन ने कहा बस यही ठीक है, वो महाप्रलय वाला मत दिखाइए, वो जो आपको करना है करते रहिएगा, लेकिन हमको यही ठीक है, भगवान अपना प्रेम भाव का रूप। लेकिन अर्जुन को तब विश्वास हो गया। धर्म ग्रंथ बताते हैं कि तब अर्जुन ने गांडी धनुष उठा लिया। कहा केशव मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, इतनी बड़ी शक्ति लेकर आप दुनिया में मेरे रथ पर बैठे हैं, अब मुझे विश्वास है कि आप मुझे कौन हरा सकता है, और निश्चय ही मैं भगवान का काम कर रहा हूं। सारी जिम्मेदारी मेरे जन्म मरण की, नरक दोजक सब आपके ऊपर है। अब मुझे कोई गम नहीं, जो आप कहेंगे मैं सब करूं, जिसको कहेंगे मार दूंगा। आप कहने का कुल मतलब है कि इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। हमारी आपकी भी यही समस्या है। हमारी आपकी दिव्य दृष्टि देखो यहाँ बंद है।
इसको खोलते समय जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध आता, कहा छोरत ग्रंथ जानी खगराया, विघन अनेक करे तब माया। सबसे बड़ा प्रतिरोध माया तलवार लेकर खड़ी हो जाती। माया प्रबल शक्ति है काल ब्रह्म पुरुष की।